नमस्कार, हमारी खास पेशकश आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं अब आपसे जुड़ी खबर की ओर। बात कर लेते हैं आज एक ऐसी खबर की, एक ऐसे डांस फॉर्म की जो आपने शायद ही देखा या सुना होगा, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आप इन्हें जरूर जानते होंगे। ये हैं विकेश रजक। जी हाँ, जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये विकेश रजक हैं, जो कि जबलपुर के रहने वाले हैं और साथ ही कई टीवी चैनल्स पे जो है कई प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अपनी कैप डांसिंग यानी कि यूनिक कैप डांसिंग स्टाइल से जो है ये सभी का मन मोह लेते हैं। और ऐसे में कैप डांसिंग जो है किस तरीके से एक डांस फॉर्म बन गया, किस तरीके से इसको इन्होंने अडॉप्ट किया और साथ ही कैसे ये परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे खुद विकेश से आज। तो हमारे साथ यहाँ पर आज विकेश खुद जुड़ेंगे, लेकिन आपको उसके पहले बता दें कि डांस की जर्नी जो होती है वो आसान नहीं होती। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप डांसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, डांसिंग अगर आप करना चाहते हैं या फिर आप कैप डांसिंग जो है उसमें कुछ आगे करना चाहते हैं, तो आप विकेश के परफॉर्मेंस एक बार देख सकते हैं। एक नया स्टाइल, एक नया डांस फॉर्म जो है इन्होंने इन्वेंट किया। साथ ही डिस्कवर करने के बाद आपको बता दें कि कई सारे कैप्स जो है इस तरह के मूव्स करते हैं ये, जो कि लोगों को काफ़ी कह सकते हैं मनोरंजक लगते हैं। और कई सारे टीवी शोज में जो है परफॉर्म कर चुके हैं। DID से बड़े शो में जो है ये पार्टिसिपेंट रहे हैं, कंटेस्टेंट रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर विकेश जुड़ चुके हैं। विकेश, पहले तो आपका मैं स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। विकेश, आपका स्वागत है पहले तो कार्यक्रम में। आप तक आवाज पहुंच पा रही है? यस मैम। विकेश, शुरुआत में करूंगी आपके डांस जर्नी के को लेकर कि कैप डांसिंग अपने आप में एक यूनिक फॉर्म है, आपके अलावा जो है कोई और परफॉर्म करता नहीं दिखा आज तक हमें। तो ये कैसे आपको आइडिया आया, किस तरीके से आपने इसको सीखा और कैसे फिर आगे बढ़े इसमें? मैम, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलूंगा और मैं ये बताऊंगा कि इसका जो आइडिया है वो एक्चुअली सारे डांसरों को देखता था मैं। सभी एक ही फॉर्म करते हैं, मतलब सब अपना अपना इनोवेशन कर रहे हैं। डांस का फॉर्म आज की डेट में बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत ही यूनिक होते जा रहा है। तो मैं ये दिन रात सोचता था कि अगर मैं सबको कॉपी करता रहा और अगर मैं डांसिंग बनाता रहा तो खुद का एक डांसिंग स्टाइल मैं शायद बना नहीं पाऊंगा। और इसी को सोचकर मैं दिन रात यही सोचता था कि मैं कौन सा डांसिंग स्टाइल बनाऊं जिसमें मैं डांस भी करूं और वो यूनिक भी दिखे, इसमें एलिमेंट्स और मैजिक भी लगे लोगों को। तो मैं फुटबॉल फ्री स्टाइल तो करता ही था, फुटबॉल खेलता था। तो अचानक से जब मैं एक्चुअली कैप का बड़ा शौकीन था। कैप आप पीछे भी देख रहे होंगे, कैप बहुत सारी रखी है मेरी जी। तो कैप का मेरे को आदी था। मैं कैप मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लुक्स को बहुत अच्छा करती थी। तो फुटबॉल के साथ खेलते खेलते कैप के साथ मैं खेलने लगा और उसके साथ खेलते खेलते कुछ नई नई चीजें मेरे दिमाग में आने लगी और मैं उसे डांस के साथ लेना चालू किया। डांस के साथ मैंने उसे जोड़ना चालू किया और डांस के साथ जोड़ते हुए मुझे उसमें कम से कम 6 से 7 साल लग गए और मैंने हमेशा नई नई ट्रिक्स बनाई और कुछ ट्रिक्स ऐसी बनाई जो कि वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही करता था। और मैंने वो सारे ट्रिक्स से पहले नेट पे सर्च की कि कौन सी ट्रिक्स ऐसी हैं जो सब कॉमन लोग करते ही हैं और कौन सी ट्रिक्स ऐसी हैं जो अभी तक नहीं की है। तो मैंने उन ट्रिक्स पे ज्यादा वर्क किया और उनको बनाया जो कि अभी तक वर्ल्ड में नहीं, जैसे कि कैप को हवा में उड़ाना, कैप के साथ जादू दिखाना, कैप के साथ इस तरह से मतलब कनेक्शन किया कि लोगों को लगता था कि मैं शायद से टेलीकिनेसिस यूज करता हूँ या कोई जादू जानता हूँ, बट सब मेरी उंगलियों का कमाल है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को शोज मिलने लगे तो मैंने इस पे और मेहनत की और फिर इसी तरह से मेरा अभी भी चल ही रहा है। अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, अभी भी बना ही रहा हूँ। जी। विकेश, अगर यहाँ पर आपका और DID का सफर देखा जाए तो किस तरीके से आपका सफर DID तक का रहा, वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे आपने सोचा, कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या वो पहली फीलिंग थी जब वहाँ पर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे? सबसे पहले तो मैंने जब डांस इंडिया डांस का ऑडिशन दिया था तो मुझे उन्होंने बोला था कि कुछ यूनिक करना। तो मैंने शायद कैप्ट्रिक जब फर्स्ट टाइम उन्हें फर्स्ट ऑडिशन दिया, जब पहला राउंड मैंने उन्हें भेज दिया था तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर सेकंड राउंड में मुझे उन्होंने बोला कि इसमें और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें करो, कुछ और मजा आए देखने में। तो मैंने खूब प्रैक्टिस की। देन सेकंड राउंड जब मेरा क्लियर हुआ तो मुझे इतनी खुशी होने लगी कि शायद ये मेरे लिए कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अब मुझे मिल रही है, जो शायद से मुझे कहीं नाम देगी, पहचान देगी। तो मैंने और मेहनत किया। फिर मैंने एक नया एलिमेंट यूज किया जिसमें कैप में अपने सीने से चलाता था, वो भी बिना हाथ के यूज किए। वो मैंने डायरेक्ट फर्स्ट टाइम DID के मंच पे किया और जब मैंने किया तो थर्ड राउंड ऑडिशन दिया था मैंने इंदौर से।
जी तो जब इंदौर से ऑडिशन दिया था तो जजेस मुझसे खड़े होकर बोले, गले मिले, बोलते तूने क्या बना दिया विकेश, बहुत जबरदस्त एक्ट दिख रहा है ये। जी तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, प्राउड वाली फीलिंग थी, और मैं बहुत ही खुश होकर घर लौट के आया था। देन 4th राउंड जो टीवी राउंड होता है मुंबई, जब मैंने मुदस्सर सर के सामने परफॉर्मेंस किया तो वहाँ पे गेती मैम भी थी और मुदस्सर सर थे, पुनीत पाठक भी थे, उन सब ने मुझे बोल दिया देखते ही साथ। उनका एक तो फेस के रिएक्शन बिल्कुल शॉक्ड वाले थे और उससे मुझे भी मजा आ रहा था और फीलिंग अच्छी हो रही थी मेरी करने की। फिर पुनीत सर ने मुझे एक जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि यू आर द बेस्ट इन इंडिया, वो मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा कमेंट है और सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशनल जो उन्होंने बोला वर्ड है वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। विकेश, इस जर्नी में कहीं ऐसा मौका आया जब निराश हो गई हूँ, कहीं लगा हो कि डांस जो है वो पता नहीं आगे कुछ हो पाएगा मेरा या नहीं हो पाएगा, घर वालों को कैसा रिएक्शन था? क्या कोई ऐसा मौका आया कभी जब आपने सोचा हो कि निराशा जो है वो हाथ लगी हो, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा मोटिवेशन मिला हो कि नहीं अब मैं कर लूंगा? निराशा तो मैम ऐसी थी कि निराशा और उतार चढ़ाव तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं, और घर वाले, मेरे डैडी एक्चुअली पुलिस में है और मम्मी हाउस वाइफ है, तो उनको भी मतलब टीवी में आने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं था, एक सेटलमेंट और एक क्या बोलते हैं करियर का नहीं मिला उन्हें, नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, क्योंकि उसके बाद भी मैं सीख ही रहा था और मुझे जो मुकाम चाहिए था, जैसे कि मुझे इंडिया के बाहर जाना है, अमेरिका गॉट टैलेंट जैसे बड़े बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस करना है, वो मेरे पास अभी तक नहीं आया। तो इसके थ्रू मुझे वो सारी चीजें मिली जी। और ये शोज जो मैंने किया, जी टीवी का जो मैंने शो किया था, उसके थ्रू मेरे को लोगों ने जाना और मेरे एक्ट बाहर तक गए। तो उस चीज के लिए जो मैंने मेहनत की, तो इस बीच में कई लोग भी मुझे बोलते थे कि वो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाओगे, इंडिया का तो ठीक है चलो। मैंने कहा नहीं, जब ये यहाँ के लोगों को इतना अच्छा लगा है तो बाहर भी बहुत ज्यादा ही लगेगा। और जो मुझे डिमोटिवेट करते थे, फिर भी मैं उसी में से मोटिवेशन निकालता था और प्रैक्टिस करते रहता था बहुत ज्यादा। आज भी मतलब ऐसा है कि बहुत सारी एप्स हैं जिसमें मैं वर्क करता हूँ और अपने वीडियोस डालता हूँ, तो उसमें काफी अच्छी रीच मिलती है मेरे वीडियोस को, जैसे यूट्यूब में और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। बट मेरा जो अभी ड्रीम है वो है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, वो अभी पूरा नहीं हुआ है और वो कब तक नहीं हो पाएगा। और अब मेरे साथ और क्या बोलूं तो जैसे कि, और मैं इसी स्टेज के थ्रू मतलब जो आज मेरा हो रहा है, मेरे साथ जो चल रहा है, जैसे कि मैं अभी 5-6 रियलिटी शोज कर चुका हूँ, इंडिया के ही शोज कर चुका हूँ, जैसे जी टीवी के, कलर के, और भी बड़े बड़े साउथ के इंडस्ट्री के सारे शोज। अभी रिसेंटली 23 मई को मेरा एक एपिसोड आया था, तो उससे मुझे अब एक मौका मिल रहा है कि अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैंने अपनी सफलता की 5 सीढ़ियां चढ़ चुका हूँ। मुझे 6वीं सीढ़ी जो मेरी है वो अमेरिका गॉट टैलेंट की ही है, जो मेरे को अब मिलेगी इसी स्टेज। विकेश, अगर देखा जाए तो यहाँ से जब आप मुंबई गए तो मुंबई में किस तरीके का रिएक्शन लोगों का था? आपके साथ कई और डांसर्स भी थे, लेकिन आपके पास एक यूनिक स्टाइल था, लेकिन उनके पास जो है उनके पास भी टैलेंट था, तो कंपटीशन कैसा रहा उस वक्त में? कंपटीशन तो ऐसा था कि मैं तो थोड़ा डरा हुआ था ना मैम, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े डांसर्स हैं। मैं एक छोटे शहर का लड़का और मैं मुंबई शहर में जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे स्टंट करने वाले लड़के हैं, यूनिक एक्ट रोज बनाते हैं रोज। मुझे फिर भी मेरे एक्ट पे ये भरोसा था कि मैंने जो बनाया है वो अभी तक शायद किसी ने नहीं किया है, वो शायद ही मुश्किल से किसी से बनेगा, क्योंकि डांस तो मैं भी करता हूँ, बी बॉइंग स्टंट सब मेरे से भी आते हैं। बट जो मेरा एक्ट था वो शायद कहीं ना कहीं उनके दिल को छू लेगा और उनको वाह वाह बोलने में मजबूर कर सकता था। डर तो ये था कि बस एक ही चीज का डर था कि लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, मतलब मेरे जो एक्ट है वो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं उतना अच्छा। जब फर्स्ट टाइम मैं मुंबई में इसको लेकर गया था, फिर मेरे साथ एक चीज हुई कि मैं मरीन ड्राइव के पास बैठा हुआ था और वहां पर कुछ डांसर्स थे, मतलब जो कि वहाँ के बहुत फेमस डांसर थे, जो वहाँ पे बैटल्स कर रहे थे। तो मैं वहाँ बैठ के देख रहा था, मेरे साथ भी मेरे ग्रुप वाले थे डांसिंग जो करते मेरे साथ। तो अचानक से उन्होंने मेरे को बोला कि विकेश करो, तो मैंने डांस करना चालू किया, अपनी कैप्ट्रिक्स के साथ वहाँ किया। लोग, मुझे यकीन नहीं होता, लिटरली वहाँ पे भीड़ लग गई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरी एक्ट देखने के लिए सभी लोगों ने मुझे घेर लिया था चारों तरफ से। और वहाँ के फोटोग्राफर्स थे, कुछ न्यूज चैनल वाले थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारी टॉप फ्रंट पेज पे फोटो भी आएगी, तुम्हारा जो एक्ट है वो बहुत जबरदस्त था। वहां से मोटिवेशन और मिली। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुंबई में भी मैं अपना टैलेंट दिखा सकता हूँ और यहाँ पर भी मतलब मेरा जो एक्ट है जो मैंने एक छोटे शहर में बनाया है वो कुछ काम करेगा।
जी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जब आप मुंबई में थे, जब परफॉर्म कर रहे थे, काफ़ी सारे राउंड्स आपने पार किए डीआईडी के भी, ऐसे में जो लेजेंडरी डांसर्स हैं उनमें से आपके लिए कौन आइडल रहा? मेरे लिए तो ऋतिक रोशन सर थे आइडल, लेजेंडरी जो भी थे, क्योंकि मैंने उन्हीं को देखकर डांस सीखा। जी। मैंने बॉलीवुड स्टार्ट किया, फिर धीरे 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 मैं हिप हॉप और पॉपिंग में चला गया, फिर मैं बाहर के कल्चर्स के डांसरों को फॉलो करने लगा। लेकिन जो मेरा मेन इंस्पिरेशन थे जो वो है ऋतिक सर, उन्हीं की वजह से मैंने डांसिंग की लाइन चुनी थी। अच्छा विकेश, जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते थे अलग अलग तरीके से, हर बार जो है कुछ नया लेके आना होता था। कैप डांसिंग आपकी कितनी ट्रिक्स हैं, और ऐसे में जब आप परफॉर्म करते थे तो हर राउंड में कुछ नया कर पाना कितना बड़ा चैलेंज होता था? हर राउंड में मैम बड़ा चैलेंज ये होता है कि हर बार नई कोरियोग्राफी, नए एलिमेंट्स दिखाना, कहाँ से वो चीज पकड़ सकता हूँ मैं, क्या करूँ कि कैप ट्रिक्स एक ही चीज बार बार रिपीट ना हो, कुछ नए नए एक्ट तैयार हो। मैं तो कैप ट्रिक्स सिर्फ ओनली जस्ट फन के लिए करता हूँ, वो डांस के साथ उसको निखार सके, बाहर ला सके डांस के साथ, और कनेक्शन एक कहीं पे बना सके कि जिस तरह से लोगों का कपल होता है, मतलब जैसे कि कोई डांसर अपने कपल के साथ डांस करता है, केमिस्ट्री होती है, तो मेरा कपल मेरी कैप है और मैं उसकी केमिस्ट्री के साथ कुछ नए नए एलिमेंट्स बनाता रहता जो लोगों को पसंद आए। मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसी को लेकर कि और क्या इसमें कुछ बेहतर कर सकूं जो लोगों को और अच्छा लगे। जी। विकेश, अगर जजेस की बात करें तो जजेस का रिएक्शन कैसा रहता था हर राउंड में? कभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि यही ट्रिक आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ लाइक कुछ? हमेशा कहीं ना कहीं शोज में ऐसा जरूर पॉइंट आ जाता है जब जजेस भी आपके डांस को जो क्वेश्चन करते हैं, डाउट करते हैं, तो ऐसे टाइम पे आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त में? मैम पहली बात तो ये कि मैं डांस में तो ऐसे वर्सटाइल सारे डांस कर लेता हूँ, हिप हॉप है, पॉपिंग है, डबस्टेप और स्टंट्स भी हैं, बी बॉइंग्स है। तो जब कैप ट्रिक्स के लिए उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बोला रिपीट करता हूँ मैं, क्योंकि फिर मैं ज्यादातर डांस 1 से 1.5 मिनट का होता था या उससे कम का होता है, और उस बीच में ना बस किसी 4 ट्रिक्स ही मैं ऐसी है जो मैं दिखा सकता था बार बार अलग अलग करके। ऐसे तो मुझे 137 ट्रिक्सें आती हैं, अगर मैं 4-4-5-5 ट्रिक्स भी हर डांस में करता हूँ तो वो अलग अलग ही होगी। तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट तो मुझे ये नहीं मिला अभी तक कि आपने एक ही एक सेम ट्रिक दिखाई है जी, क्योंकि मैं कभी भी पूरी अपनी ट्रिक्स नहीं दिखाता परफॉर्मेंस में। जी। अगर हम जजेस की बात करें तो डीआईडी के किस जज से आज भी आप जो हैं मोटिवेशन लेते हैं, कांटेक्ट में हैं, और आगे जो है बढ़ने के लिए बिल्कुल उनका सहारा जो है आपको चाहिए रहता है कि हाँ इनका मोटिवेशन मिलता रहेगा, इनका आशीर्वाद रहेगा तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा? रेमो डिसूजा सर है, जो रेमो डिसूजा सर जी। मैं उनको रेमो डिसूजा सर जो है उनको इंस्पिरेशन मानता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़े हुए हैं। और मेरा सपना है, मैं अभी तक उनके सामने परफॉर्मेंस नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जब मैंने डीआईडी में परफॉर्मेंस किया था उस समय रेमो सर, गीता मैम भी नहीं थी और टेरेंस सर भी नहीं थे। मेरा सपना इन्हीं तीनों के सामने परफॉर्मेंस करने का था, लेकिन वो डीआईडी के जजेस चेंज होने की वजह से पूरा नहीं हो पाया और मैं अभी तक लिटरली इनसे नहीं मिल पाया हूँ। मुझे इन्हीं से मिलना है और शायद इस बार मेरा सपना 2 जजेस से मिलने का पूरा हो सकता है, एक तो टेरेंस सर और दूसरा गीता माँ, क्योंकि अभी जो रिसेंटली मेरा नया शो आने वाला है उसमें मैं बोले तो 70% तो सेलेक्ट हो चुका हूँ। मेरे 3 राउंड तो मैं दे चुका हूँ, उसके बाद मुझे अब 1 राउंड और देना है, फिर शायद मेरा उनसे मिलने का सपना भी पूरा हो जाएगा और उनके जरिए मैं शायद रेमो सर तक भी पहुंच जाऊँ। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो आप विकेश वैसे क्या करते हैं डांसिंग के अलावा? अगर देखा जाए तो आपके बारे में बताइए कि पर्सनल लाइफ आपकी किस तरीके की है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने डांस का शुरू करा, डांस आपके गली मोहल्ले के लोगों का रिएक्शन क्या था जब शुरुआत में आपने कैप डांसिंग स्टार्ट की? अपने बारे में कुछ बताइए। मैम मैं तो मतलब जो प्रोफेशन बोले तो कि मेरी अर्निंग का सोर्स या फिर उसके अलावा मेरी हॉबीज के पूछ रहे हैं आप दोनों के बारे में बता सकते हैं। किसके? आप पहले अपनी अर्निंग के बारे में बताइए कि इसके अलावा जो है आप किस तरीके से अर्निंग करते हैं, साथ ही इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? मैम एक्चुअली मैं जो अभी नई नई एप्लीकेशंस आई है, एप्स आई है बहुत सारी जो अभी चल रही है इस समय, मैं उनसे अर्न करता हूँ। अपने वीडियोस के एक वीडियो शूट करके मैं उन चार्ज लेकर अपने वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो मेरा मेन अर्निंग का सोर्स एक तो एप्लीकेशंस के जरिए है, दूसरा मैंने एनिमेशन सीखा हुआ है, ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मैं अपना खुद का मैंने एक ग्राफिक्स का वो पोस्टर डिजाइन करने का खुद का एक स्टूडियो बनाया हुआ है। वो वहाँ पर मेरे दोस्त लोग सबको मैंने एज अ जॉब के साथ पार्टनरशिप पे वर्क करता हूँ, तो उसको मुझे अर्निंग होती है। मेरे पास मेरा फार्म हाउस है एक, जहाँ पर मतलब मैंने फिश फार्मिंग की हुई है, फिश फार्मिंग भी करता हूँ, तो मेरा एक अर्निंग का सोर्स वहाँ से है।
और बाकी एक पीछे से अर्न का सबसे बड़ा सोर्स मेरा एक है यूट्यूब, जहाँ पर मैं अपने वीडियोस डालकर उससे भी अर्न करता हूँ। तो मेरा खर्चा शायद इसी सबसे पूरा होता जी। मतलब पूरी तरह से मैंने अपनी डांसिंग से ही अपने आप की सारी अर्निंग पूरी बनाई हुई है। जी। विकेश, अगर यहाँ पे आपकी हॉबीज देखी जाए तो डांसिंग के अलावा क्या कुछ हॉबीज हैं आपकी? क्या किस तरह के दोस्त हैं आपके? कैसा रिएक्शन से मिलता है? मैं गेम्स खेलता हूँ मैम, मुझे एक्चुअली प्ले स्टेशन के सारे गेम्स खेलना पसंद है। मैं वीडियो गेम्स जो भी आते हैं, पबजी हो चाहे वो गॉड ऑफ वॉर हो, जितने भी नए नए गेम्स आए हैं सारे हाई गेम्स खेलने की मुझे आदत है और मैं सारे गेम्स खेलता हूँ। फुटबॉल भी खेलता हूँ, मेरी एक हॉबी में फुटबॉल भी है। फुटबॉल खेलता हूँ, जब मैं फ्री हो जाता हूँ तो मैं फुटबॉल खेलने जाता हूँ ग्राउंड में। मतलब फिजिकली एक्टिविटीज में मैं पूरी तरह से रहता हूँ और साथ में मैं अपने घर मम्मी का हाथ बटाता हूँ, घर में काम कराने में हेल्प कराता हूँ। पार्ट टाइम मैं कुक भी हूँ बहुत अच्छा, मैं किचन में मम्मी की हेल्प कराता हूँ। अभी मेरी शादी तो हुई नहीं है, इसलिए मैं मम्मी का खाना बनाने में भी हेल्प करता हूँ। अच्छा विकेश, यहाँ पे देखा जाए तो अमेरिकाज गॉट टैलेंट में आपको जाना है, आपका अगला जो स्टॉप है वो वही है। तो ऐसे में तैयारी किस तरह की कर रहे हैं आप? किस तरीके से आपने सोचा है कि अमेरिकाज गॉट टैलेंट में जो है आप परफॉर्म कर पाएंगे? साथ ही अगर देखा जाए तो इसके अलावा अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका क्या रहा है? तो बड़ा अचीवमेंट मेरा मैम, मेरा तो डांस इंडिया डांस के अलावा बड़े अचीवमेंट एक ये रहा है कि जब मेरी खुद की कैप्ट्रिक कि किसी फिल्म में की गई हो और वो भी मेरी कैप्ट्रिक कॉपी करके और वो भी मेरे वीडियो से सीखकर, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अल्लू अर्जुन को सभी जानते ही हैं, अल्लू अर्जुन सर को सभी जानते हैं जी। वो जो एक पिक्चर में कैप्ट्रिक्स उन्होंने की थी, वो सारी कैप्ट्रिक्स मैंने ही सिखाई हुई है और मेरे ही वीडियोस के जरिए वो सीखे हुए हैं जी। और मुझे काफी अचीवमेंट लगा, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी कैप्ट्रिक्स फेमस हो रही है, लोग करते हैं और एक नया स्टाइल जो है डांस का आप लेकर आए हैं लोगों के बीच में। वो एक स्टाइल बन रहा है। पहले मैं करने वाला सिर्फ मैं था, लेकिन आज इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कैप्ट्रिक्स के साथ परफॉर्मेंस करते हैं जी। अच्छा, देखा जाए तो विकेश, कैप्स के अलावा भी आप किसी और प्रॉप से जो है डांस फॉर्म करते हैं, डांस करते हैं? इसके बाद भी कोई और प्रॉप आप यूज करते हैं कैप्स के अलावा? फिंगर से करता हूँ जी, फुटबॉल के साथ करता हूँ, चेयर्स के साथ करता हूँ, मतलब प्रॉप्स, जितने भी प्रकार के प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स के साथ मैं करता हूँ जी। विकेश, एक और चीज है कि ये तो हो गया आपका एंटायर एक्सपीरियंस कि आपने किस तरीके से डांस किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तैयारी जो है आप किस तरीके करते हैं? आपका दिन भर का रूटीन क्या होता है डांसिंग को लेकर? आप किस तरीके से अपने सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं उस पर एक्टिव रहते हैं? साथ ही अपना जो डांस प्रैक्टिस है वो किस टाइम पे करते हैं? आपका दिन भर का शेड्यूल कैसा रहता है? मैम, शेड्यूल तो बहुत ऐसा है कि मुझे टाइम निकालना पड़ता है। सबसे पहले तो जो मेरा शेड्यूल है उसमें मेरा मॉर्निंग में मुझे 6 बजे से पहले उठना पड़ता है, क्योंकि मैं सबसे पहले उठकर सूर्य देव के दर्शन करता हूँ, सूरज को उगते हुए देखता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा जॉगिंग करता हूँ सुबह मॉर्निंग में, फिर आता हूँ अपने घर और मुझे परफेक्टली टाइम में नाश्ता, मुझे 8 बजे से पहले नाश्ता करना होता है और वो मैं हैवी नाश्ता करता हूँ और 1 घंटे का मैं वेट करने के बाद फिर मैं 9 बजे से लेके 11 से 12 बजे तक डांस की प्रैक्टिस करता हूँ और उसी बीच में सारे वीडियोस भी बनाता हूँ, क्योंकि डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो एप्स में ऐसा रहता है कि म्यूजिक तो फ्री स्टाइल चलते हैं, उसमें उतना ज्यादा मुझे कोरियोग्राफी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 15 सेकंड के वीडियोस में क्या कोरियोग्राफी कर सकता हूँ मैं, और अगर करता भी हूँ तो उसका चलना ना चलना एक अलग बात हो जाती है। तो उसी में सब कुछ मैनेज करता हूँ। और जो पेवर डांसिंग है जो मेरे को किसी टीवी शोज के लिए करनी है, उसके लिए मुझे बहुत अलग से टाइम निकालना पड़ता है, जो कि ठीक मैं शाम को 6 से लेके 8 के बीच में करता हूँ। और सोने का टाइम भी मेरा बहुत जल्दी फिक्स है, मैं 9 बजे से 10 के बीच में सो ही जाता हूँ जी। विकेश, देखा जाए तो यहाँ पर ये तो हो गया कि आप किस तरीके से स्केड्यूल करते हैं। क्या आपने कभी इस कैप ट्रिक को जो है लोगों को सिखाने का शुरू किया? क्या कोई आपसे सीखता है इसको घर आकर, बच्चे जो हैं या जो भी कह सकते हैं नए नए जो डांस का शुरू करा है, जिन्हें डांस करना अभी जो आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मतलब आप करते हैं इसमें? क्या वो कभी आपके पास आए सीखने के लिए? हाँ, मेरे पास काफी मेल्स आते हैं, कॉल्स आते हैं और यूट्यूब पर मेरे सारे मुझे यही मैसेज में कमेंट्स करते हैं, सर सिखाइए। तो मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ, मैंने अभी तक 8 से ज्यादा ट्यूटोरियल डाल चुका हूँ और बहुत से लोगों को सिखाया भी है मैंने। और आज मुझे ये खुशी इस बात की होती है कि जब मैं उन्हें सिखाता हूँ तो वो कुछ ही हफ्तों में मुझे वापस रिटर्न वीडियो भेजकर पूरा सेट बनाकर भेजते हैं कि आपने जो सिखाया था ट्यूटोरियल में वो काफी अच्छा लगा है, और वो शोज भी विन करते हैं मेरी कैप ट्रिक्स की वजह से।
ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़का शायद से हरियाणा का, एक लड़का हरियाणा का है और कुछ उड़ीसा के हैं, गोवा से भी मेरे पास मैसेज आया, इंदौर का भी है, राजस्थान से भी आते हैं। पूरे ग्रुप बनाया है, किसी ने कैप ट्रिक्स करते हैं वो पूरे ग्रुप के साथ। तो मेरी ट्यूटोरियल की बहुत जरूरत रहती है उनको, तो मैं उन्हें भेजता हूँ, सिखाता हूँ, लाइव भी सिखाता हूँ। मैं अपनी स्ट्रीमिंग करता हूँ तो लाइव स्ट्रीम में भी कैप ट्रिक्स सिखाता हूँ। लेकिन आज की डेट में पहले एक लड़का था जिसने बहुत पहले मुझसे कैप ट्रिक्स सीखना चाहा जब मैं DID में आया था। उसकी इस समय फाइनेंशियल जो स्थिति थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वो मेरी कैप ट्रिक्स के जरिए कम से कम 50,000 के अबव कमाता है, सिर्फ मेरी कैप ट्रिक्स के कारण। विकेश, अगर यहाँ पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आजकल के जो डांसर्स हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, होता ये है कि हमें कुछ आता है, नया करना आता है, लेकिन हम उस चीज़ को जो है लोगों तक पहुंचाने से डरते हैं कि ये पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाया, आपने जो है कोई न्यू यूनिक चीज़ निकाल के लाए और उसके बाद जो है लोगों ने उसको पसंद भी किया। ऐसे में जो और लोग हैं जो कुछ नया करते हैं, कुछ नया जो है ट्राई करते हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगी? आपकी अब तक की जर्नी जो है काफ़ी कह सकते हैं स्ट्रगल रही है, तो अब उनको क्या एडवाइस करेंगे इसके बाद? मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, और अगर किसी चीज को अचीवमेंट चाहते हो तो उसके बारे में दिन रात सोचो और कुछ ऐसा बनाओ कि पब्लिक को वो पसंद आए। और किसी के बोलने पर मत जाओ कि कोई उसे पसंद करेगा कि नहीं, क्योंकि शुरुआत में हर चीज बेकार ही होती है, चाहे वो डांसिंग हो या सिंगिंग का लेसन हो। किसी भी चीज को सीखने में थोड़ा वक्त लगता है और टाइम की बहुत जरूरत है। उसको अगर हम टाइम देते हैं तो वो जरूर आपको रिजल्ट देगी। तो मेरा यही कहना है कि आप बस ये सारे वर्क अपने अंदर रख लो, आजमा लो और अपने माइंड सेट कर लो कि तुम्हें क्या करना है, और उससे कोई कितना भी भटकाए लेकिन भटकना नहीं है। पूरा टाइम दो उससे, पूरे डेडिकेशन पैशन के साथ करो, मिलेगी सफलता, मिलेगी आज नहीं तो कल, या टाइम लगेगा लेकिन जरूर मिलेगी। मेरा यही कहना है कि आप बस सीख जो मैं कर रहा हूँ जी। मुझे तो अभी भी बहुत सारे डिमोटिवेटेड मैसेजेस आते हैं, क्योंकि यहाँ हजारों लाखों कमेंट्स में से हजारों कमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि डिमोटिवेट ही करते हैं जी। टोपी मास्टर, इसकी टोपी उसके सर, लेकिन ये सब कमेंट सुनकर मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता जी। तो बिल्कुल विकेश, आपको आपके फ्यूचर के लिए और आपके अगले परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं DN की ओर से, और साथ ही आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। धन्यवाद आपका हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सारी बातें करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये थे विकेश राजक, जिनके बारे में आपने जाना कि किस तरीके से जो है एक नया डांस फॉर्म, एक नया तरीका जो है आपको एक नई पहचान दिला सकता है। और विकेश ने यही करा। मध्य प्रदेश के छोटे शहर से होने के बावजूद जो है वो मुंबई पहुंच गए और DID जैसे बड़े कार्यक्रम में जो है DID जैसे बड़े कार्यक्रम में जो है उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और अपनी खुद की अलग पहचान बनाई। तो यहाँ पर कैप डांसिंग जो है विकेश करते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, किस तरीके से जो है उन्होंने खुद की ट्रिक्स जो है क्रिएट की, और उसके बाद आज जो है विकेश की ट्रिक्स कई सारे मूवी के एक्टर्स जो हैं वो कॉपी करते हैं। साथ ही कई जगह जो है उन्हें बुलाया जाता है और अब उनका नेक्स्ट स्टॉप जो है वो अमेरिकाज गॉट टैलेंट में जाने का है। तो तैयारी जो है विकेश अब अमेरिकाज गॉट टैलेंट में आने कर रहे हैं। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं जीवन में, अगर आपके पास भी कोई भी टैलेंट है, कभी ये मत सोचिए कि वो टैलेंट जो है छोटा है, बड़ा है, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। आपका टैलेंट जो है वो लोगों को पसंद तब आएगा जब आप उसके लिए काम करेंगे, जब आपको अपने आप संतुष्टि होगी। किसी की पसंद आने से ना आने से जो है आप अपने टैलेंट को कम मत आंकिए, क्योंकि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, हर कोई उसकी परख नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपने विकेश को आज जाना कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और अपने आप को जो है एक नई पहचान दिलाई। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए, बिल्कुल आप आगे बढ़ जाएंगे। हमारी खास पेशकश आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।